नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 8 बजे तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 6:25 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। धृति योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव जहां केवल भाग्य नहीं वरन स्वयं भगवान निवास करते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव एक दिव्य द्वार जहां आत्मा को धर्म का संकेत मिलता है, जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जीवन की दिशा को तय करती है और जहां पूर्व जन्म का पुण्य या पाप इस जन्म के भाग्य को आकार देता है। यह भाव केवल भाग्य का नहीं है, यह भाव है धर्म का, यह भाव है सत्य का, यह भाव है तप का, यह भाव है गुरु कृपा का, यह भाव है तीर्थ यात्रा, उच्च शिक्षा और मोक्ष के मार्ग का। यह भाव है आत्म प्रकाश का। अगर 9वां भाव बलवान हो तो अंधकार में भी दीपक जलता है और दुर्भाग्य में भी दरवाजे खुलते हैं। और यदि यह भाव दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, तो जातक जीवन में पथभ्रष्ट, खोया हुआ, विश्वास और धर्म दोनों के ही नाम पर भटका हुआ रह जाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 9वां भाव, आप जानते हैं इस भाव को हम इसकी जितनी चर्चा करें, जितनी प्रशंसा करें, हमारी जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का 9वां भाव। इसीलिए तो आज 9वां भाव से संबंधित 1-2 नहीं वरन 17 अद्भुत अद्वितीय सूत्र लेकर के मैं आज दिव्य महाप्रयोग में उपस्थित हुआ हूं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और 17 सूत्र है, तो सीधी सी बात है आपकी कुंडली में एकाध तो मिल ही जाने चाहिए। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में है और मंगल चंद्रमा के साथ युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण कन्या में है। सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में बुध का वक्रत्व समाप्त हो जाएगा। तो ये 5 ग्रह जो मीन राशि में है, इनका प्रभाव, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति।
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 अप्रैल दिन शनिवार, हनुमान जी की जयंती, पूर्णिमा है उस दिन। नीलम रत्न धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज का जो मुहूर्त है आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है। और कैसी स्थिति में है आपकी कुंडली का 10वां भाव, किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के 10वां भाव से। 10वां भाव से संबंधित अद्भुत चर्चा, जाहिर सी बात है आप मेरे चैनल पर हैं तो आपको हर दिन ज्योतिष से जुड़ा कुछ न कुछ अद्भुत, कुछ न कुछ नया तो जानने को मिलता ही है। अभी 10वां भाव से संबंधित चर्चा आने वाली है, लेकिन कुछ और भी ऐसी चर्चाएं हैं जो 10वां भाव से संबंधित मैंने पूर्व में की हैं। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे यदि आप बार बार अपने जीवन काल में दोहराते हैं तो आपका 10वां भाव खराब हो जाएगा। और आप जानते हैं जन्म कुंडली का 10वां भाव कितना महत्वपूर्ण है। तो 10वां भाव से संबंधित यदि ये अद्भुत जानकारी आपको चाहिए तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। लेकिन राशिफल के बाद, क्योंकि आज का राशिफल और उसमें भी आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद खास है, क्योंकि चर्चा कुंडली के 9वें भाव से संबंधित है। तो पहले राशिफल देखिए और इसके पश्चात इस लिंक को क्लिक करके रखिए, इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग में। चर्चा जन्म कुंडली के 9वें भाव की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा और केतु की युति हो तो जातक को पूर्व जन्म की आध्यात्मिक स्मृतियां आ जाती हैं, याद आती हैं। अब सवाल फिर वही आ जाता है कि जब जब मैं पूर्व जन्म की बात कहता हूं, बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा कि मुझे तो नहीं आता। नहीं, ये समझने की आवश्यकता है, यहां पूर्व जन्म की स्मृतियों का अर्थ ये नहीं है कि आपको अपने पिता, दादा, चाचा सबका नाम और किस गांव में आप जन्मे थे वो याद आ जाए। यहां स्मृतियां कई बार एक ऐसी धुंधली लकीर के रूप में होती है जिसका हमें ठीक से भान नहीं हो पाता। जैसे आपने किसी मंत्र को जपा और वो मंत्र शीघ्र अपना प्रभाव दिखाने लगे। आपने कोई मंत्र पढ़ा, कोई चीजें आपने पढ़ी, आपने कुछ किया, वो शीघ्र आपसे हो जाए, जो कि बाकियों को करने में कठिन लगता हो। मैं जरूरी नहीं है ये कह रहा हूं कि चूंकि 9वें भाव की बात है तो जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ से ही संबंधित ले लीजिए। एक उदाहरण से लीजिए, आप एक छोटे बच्चे की बात कर लीजिए, हो सकता है वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने लगे। एक छोटे बच्चे की बात कर लेता हूं, हो सकता है उसकी कुंडली में ये युति है और भी कुछ ग्रह स्थितियां बुरी, बहुत आसानी से वो झूठ बोलने लगे। इतना अच्छा झूठ बोलने लगे कि किसी को भी आश्चर्यचकित कर दे, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोले। तो ये जरूरी नहीं है कि इस जन्म में आपने उसको सिखाया है। कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो ये कहेंगे कि हम तो बच्चों को सिखाते हैं अपने झूठ बोलना? कोई नहीं। पर वो इतनी आसानी से कैसे, और वो भी आंखों में आंखें डाल के कैसे बोलता है, उसको खुद भी नहीं पता कि वो ऐसा कैसे करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि आपका बच्चा स्कूल में, आपका बच्चा पेंटिंग, कहीं पेंटिंग सीखने नहीं गया, लेकिन उसने बस बनाना शुरू किया और बहुत सुंदर बना रहा है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा पूर्व जन्म का कोई पेंटर है, लेकिन यह जरूरी है कि उसने पूर्व जन्म में संभवतः ऐसा कार्य किया होगा। अब वो स्मृतियां उसको खुद भी याद नहीं है, लेकिन उसके हाथ को, क्योंकि जो आत्मा है उसे पता है सब कुछ, उसे धुंधली धुंधली उसको सब कुछ ऐसे पता है, लेकिन अगर वो मानस चिन्ह इस शरीर के रूप में अगर हम देखें तो भूला हुआ है सब कुछ। तो जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति जातक को भविष्य की चीजें याद दिलाती हैं। और साथ ही साथ ऐसा जातक यदि ज्योतिष के फील्ड में हो तो भविष्य दृष्टा हो सकता है। भविष्य दृष्टा का अर्थ है कि उसको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। कोई फलादेश करे तो वो 100% घटित होगा। 9वें भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में हो और शुक्र के साथ हो, 9वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और शुक्र के साथ हो, संभव है 9 में से ही शुक्र हो और कुंडली के 12वें भाव में हो, तो जान लीजिएगा कि जिस जातक की कुंडली में उसने पूर्व जन्म में साधना की है, पर साधना में उसने परमात्मा से एक ही चीज मांगा है, मुझे खूब सुख दे दो, मुझे भोग दे दो,
अच्छा, अब कमाल देखिए कि उसने साधना में भोग मांगा है। अब ये बात हमेशा याद रखिए कि परमपिता जो है वो अगर भोग देंगे भी तो जाहिर सी बात है साधना के माध्यम से उसने भोग मांगा है। तो साधना का अंततोगत्वा जो परिणाम है वो परमपिता की प्राप्ति है, भोग की प्राप्ति नहीं है। फलतः सूत्र को ध्यान से सुनिएगा, कुंडली में नौमेश द्वादशस्थ सूत्र चर्चा ये चल रही है। तो संभवतः जातक ने भोग मांग लिया, लेकिन जो जजमेंट करने वाला जज है वो सब जानता है, वो जजमेंट करते हुए ये जान रहा है कि गलत दिशा में जा रहा है। फलतः इस जन्म में उसे भोग से संबंधित सारी चीजें मिल जाती हैं, परंतु भोग और मोक्ष के बीच के द्वंद्व में वो जूझता रहता है, उसको समझ ही नहीं आता। कई बार उसको लगता है कि सब चीज बेकार है, छोड़ो, कहां इस चक्करों में मैं पड़ा हुआ हूं, और फिर उसी के पीछे भागता है। शुक्र 12वें में है, अगर कुंडली में देखा जाए तो नौमेश के साथ, तो भोग के पीछे भागता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसका मन करता है कहां मैं इन चक्करों में बेकार पड़ा हुआ हूं। मांगा उसने यही था। यदि नवमेश और पंचमेश परस्पर दृष्टि या युति संबंध में हो तो समझ लीजिए ये पूर्व जन्म के पुण्य का योग है, यानी जातक के पास पूर्व जन्म का संचित ज्ञान और तपस्या इस जन्म में खूब है और उसके साथ वो चल रही है। अब आप कह सकते हैं कि मैं तो अभी दाने दाने को तरस रहा हूं। देखिए, हमेशा याद रखिए कि साधना का ये अर्थ नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज में ही घूमेंगे तो आपकी साधना मान्य होगी। ये आज आपको याद नहीं है, संभव है आपने साधना करके किसी ने भोग मांगा लेकिन आपने कहा मैं मांगू भी तो देना मत, मैं हो सकता है भूल जाऊं पर मैं मांगू भी तो देना मत। एक साधक जब किसी सदगुरु की शरण में होता है और सदगुरु उसको जब सन्मार्ग पर चलाते हैं तो वो सदगुरु उसे सिखाते हैं कि वो मत मांगो जो तुम मांग रहे हो, क्योंकि तुमको तब याद नहीं रहेगा, तुमको वो मिल तो आसानी से जाएगा। तुम वो मांगो जिसको एक बार मांगने के बाद फिर दोबारा मांगना ना पड़े। तो ये आप ही थे जिसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, दोबारा मुझे ना चाहिए, फिर इस चक्कर में मत डालना, इसलिए वो मत दो। अब आज न मिले तो हो सकता है देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि हमारा भोग बाकी रहता है, हम कर्म बंधनों से बंधे हैं, तो आज याद ना हो तो हम माथा पीटते हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नवम भाव में उच्च के गुरु हों तो ऐसा अकेला गुरु ही जातक को सन्मार्ग पर ले जाता है, ऐसे जातक को सच्चे गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे जातक को दीक्षा मिल जाती है, सदगुरु की प्राप्ति ऐसे जातकों को हो जाती है। नवम भाव में शनि और गुरु की युति को आध्यात्म योग कहा गया है। ऐसे जातक धर्म के मार्ग पर बड़ी कठोरता के साथ चलते हैं और जितना ज्यादा वो तप करते हैं, जितना ज्यादा वो संघर्ष करते हैं, उतना ही और निखरते हैं धर्म के क्षेत्र में। नवम भाव में मंगल और बुध की युति हो तो ऐसा जातक बड़ा ही तर्कशील होता है धर्म के मामले में, और धार्मिक बातों में भी बड़ा तर्क वितर्क और कुतर्क करने में माहिर होता है। नवम भाव का स्वामी यदि कुंडली के द्वितीय भाव में हो और ऐसे नवमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अपनी वाणी से वो ज्ञान बांटने के लिए पैदा होता है जिससे परमात्मा का वरदान प्राप्त है, और वो जिसको जो बता दे लोग उसको मानते हैं। ऐसा जातक शिक्षाविद, प्रवक्ता या कथावाचक बन सकता है। नवम भाव में शुक्र और बुध जातक को कला, साहित्य, संगीत इत्यादि के क्षेत्र में उच्च सफलता दिलाते हैं। विदेश से जुड़कर के भी ऐसा जातक खूब लाभ प्राप्त करता है। नवम भाव का स्वामी नवमांश में, नवमांश कुंडली में शनि के साथ युति में हो तो जातक धीरे धीरे आध्यात्मिक गहराई के मार्ग पर उतरता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। नवम भाव में चंद्रमा और गुरु की युति हो यानी गज केसरी योग हो तो ऐसे जातक के जीवन में उसको आत्मिक ज्ञान भी होता है, भाग्य तो सदैव से उसका साथ ही देता है, उस भाग्य के मामले में तो प्रश्न ही नहीं पूछना। लेकिन ऐसे जातक अपने जीवन के अंत में अगर उनको सदगुरु मिल जाए जिनके मिलने की संभावना प्रबल है तो कहीं ना कहीं उसे आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है या परमपिता की प्राप्ति के मार्ग में वो बहुत आगे बढ़ सकता है। सदगुरु मिल जाते हैं तो मिल ही जाते हैं। नवम भाव में यदि नीच के गुरु हों और ऐसे नीच के गुरु राहु से दृष्ट हो जाएं या युत हो जाएं तो ऐसे जातकों को नकली गुरु हमेशा प्राप्त होते हैं जो भ्रम की ओर ले जाते हैं। यदि नवमेश छठे भाव में हो और शत्रु राशि में हो, छठे में भी हो और शत्रु राशि में हो तो जातक को धर्म के विषय में सदैव भ्रम बना रहता है और कई बार तो वो किसी के बहकावे और भटकावे में आकर के गलत मार्ग पर चल देता है।
नवम भाव में मंगल और राहु की युति हो तो जातक धार्मिक उग्रवाद या कट्टरता की ओर बड़ी आसानी से झुक जाता है। ऐसे जातकों को सबसे ज्यादा सत्संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे लोग धार्मिक रूप से कट्टर हो जाते हैं। नवम भाव में यदि शनिदेव अकेले हों और ऐसे शनिदेव निर्बल हों तो जातक को स्वयं के भाग्य पर आजीवन संदेह बना रहता है और वो आजीवन स्वयं से ही ये पूछता रहता है कि क्या सचमुच भाग्य होता है। नवमेश यदि कुंडली के पंचम में हो और ऐसे नवमेश उच्च के हों तो समझ लीजिए जातक को पूर्व जन्म से ही मोक्ष का मार्ग मिल गया है। वो ये जो जन्म पाया है इसे मोक्ष के मार्ग पर उसको आगे बढ़ते हुए कहा जाएगा। ये पूर्व ज्ञान योग है। प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली के नवम भाव में गुरु और केतु की युति हो तो यह भी बहुत अच्छा है। जातक एकांत साधना का राही होता है और वह दिखावे से परे होता है। यदि नवम भाव का स्वामी दशम में हो और सूर्य से दृष्ट हो, नवम भाव का स्वामी दशम में हो और सूर्य से दृष्ट या युक्त हो तो जातक किसी सरकारी धार्मिक पद पर होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, वैसे सरकारी धार्मिक पद बहुत सारे हैं, जैसे मिलिट्री, सेना इत्यादि के फील्ड में धर्मगुरु का पद होता है या सरकारी मंदिरों में पुजारी इत्यादि। तो इस सरकारी धार्मिक पद उस ऐसे जातकों को प्राप्त होते हैं। मैंने 17 अद्भुत सूत्र आपको बताए। अब कई ऐसे दर्शकों के मैंने कमेंट पढ़े कि आप भले ही 5 सूत्र बताइए पर विस्तार से बताइए। देखिए, एक बात जरा समझने का प्रयत्न करिए। या तो हालांकि ठीक यही है, आपने जो कहा यह गलत बिल्कुल नहीं कहा कि मैं 5 ही सूत्र बताऊं, विस्तार से बताऊं। देखिए, मैं आपका भी ख्याल रखना चाहता हूं और ख्याल रखना चाहता हूं अपने उन पुराने दर्शकों का जो मेरे साथ बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शायद 3-4 हजार मेरे वीडियोस देख डाले हैं। अब उनके लिए एकदम से अब ये सब सूत्र कितने सामान्य हैं, बेहद सामान्य सूत्र हैं। अब इतने सामान्य सूत्रों को अगर मैं फिर इतने विस्तार से बताऊं तो संभवतः उनको बोरियत सी लगे। मैं आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको ज्योतिष का वो ज्ञान मिल जाए। अब प्रयत्नतः मैं यही प्रयत्न करता हूं कि आप इन सूत्रों को देखें, पुराने वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे सूत्रों की जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी और इतनी आसानी से तो ये सब समझ में आ ही जा रहे हैं। ऐसा मैं कोई कठिन न शब्द प्रयोग कर रहा हूं न ग्रहों की स्थिति, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो आशा करता हूं आज जितने सूत्रों की चर्चा मैंने की है, 17 सूत्र की मैंने चर्चा की है, एक भी यदि आपकी कुंडली में है तो जिस तरह का फलादेश मैंने बताया आप आजमा लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं और ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है। आज तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित अवश्य करिएगा और एक घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो बाहर नहीं, वो बड़ा परिवर्तन खुद के भीतर करिए, चाहे अपने क्रोध पर, चाहे कोई बुरी आदत हो तो उस पर। और हां, आज कोई भी ऐसा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिए और यह भी ध्यान रखिए कि जरूरत पड़ने पर कोई बड़ा फैसला कर लिया है और परिवर्तन की आवश्यकता हो तो अड़े नहीं रहना, परिवर्तन कर डालिए। परिवार के सदस्यों की कही बात को अवश्य मानिए और जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को भी मानिए, काटिए मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, कोई निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का आज विशेष ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में आज विचार का हेरफेर होगा, यूं समझ ले कि विचार मिलेंगे नहीं, सो अनबन और मतभेद यहां दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो सावधानी बरतिए विशेष रूप से। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक मुट्ठी चावल प्रातः काल लेकर के खाली जगह पर कहीं डाल दीजिएगा चींटियों के लिए। बस
आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहेगा। और देखा जाए तो दिन अच्छा भी है, कार्यस्थल पर जहां भी रहेंगे आपके आपके अपनों का, सहयोगियों का, सबका समर्थन प्राप्त होगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन लाभप्रद है और शेयर मार्केट से भी विशेष लाभ होगा। विपरीत का समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी है वो करिए। व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। बाकी प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर चिंतित मत होइएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत भरा परंतु सफलता प्रदायक, और जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात मिथुन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे का संबंध, दिन बहुत अच्छा है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, दिन आपको प्रभावित करेगा। आज स्नान के जल में थोड़ा दूध मिला लीजिएगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, अगर दूध नहीं तो इत्र मिला लीजिए। पुराना, जला, फटा ऐसे वस्त्र मत पहनिए। दिन सफलतादायक है। कोई मीटिंग है, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, अपनी बात मनवानी है, सामने वाले पर थोड़ा दबाव भी डालकर के अपनी बात मनवानी पड़े तो आज आप मनवा सकते हैं। हर तरह की समस्या, कठिनाई से आपको मुक्ति मिलेगी और एकाग्र होकर के काम करें तो जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर नियंत्रण न रखना, यह ठीक नहीं होगा। बाकी दांपत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन खास। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक दिन। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी आलस्य की स्थिति रहेगी, वैसे स्वास्थ्य खराब कहीं से भी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों का दिन साधारण है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और एक घी का दिया जला दीजिएगा। बाकी कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। हर कार्य में छोटी मोटी अड़चनें आने वाली हैं। अच्छी बात यह है कि इन परेशानियों के मध्य आपको मित्र की सहायता मिलेगी, परिवार के सदस्यों की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक नहीं है। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। जहां रिश्ता बरकरार रखना है वहां बहस विवाद नहीं चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में उनको राहत मिलेगी। विशेषकर कमर दर्द इत्यादि की शिकायत थी तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। और सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति सिंह के जातकों के लिए ठीक है, लाभप्रद है। परंतु एक छोटी सी परेशानी है कि लाभ की स्थिति तो रहेगी परंतु व्ययाधिक्य से भी आज आप परेशान होने वाले हैं। आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल ही गाय को गुड़ अवश्य खिलाएं। आत्मविश्वास बना रहेगा। छोटी मोटी बाधाएं आएंगी जिन्हें आप आसानी से पार कर लेंगे। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा न बने। किसी तीसरे दूसरे के झगड़े में अपने आप को न डालें। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सम्मान करिए। किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए और यात्रा कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ करिए, क्योंकि यात्रा का परिणाम आपके लिए कष्ट प्रदायक हो सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है और कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो आज ना करें। किसी को धन उधार देना, किसी को धन उधार दिलाना, दोनों आपके पक्ष में नहीं होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ा ज्यादा करना होगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए आज एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो वहीं कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके पक्ष में है। भाग्य आपका बुलंद। जो करना चाहते हैं करिए, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। गोचर कुंडली में लाभ का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से सहयोगी होने वाला है। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। अपनी योग्यता का फायदा उठाइए। लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ के दम पर लोगों के विचार को आप परिवर्तित कर सकते हैं। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष अच्छा, हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा। निवेश करें पर बाहर के भोजन से आपको बचना होगा और प्यार का इजहार अवश्य करिए।
जिन लोगों को दांत से संबंधित परेशानी है वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप अवश्य करें। तो वहीं तुला के जातकों की बात करें तो तुला के जातकों का भी दिन बहुत बढ़िया दिखा रहा है। आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो हर तरह से सब कुछ आपके पक्ष में है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिएगा और फिर उसी जल से स्नान करिएगा। दिन आपके लिए लाभप्रद होगा। यूं समझ लीजिए कि करियर में कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं तो वो होने वाला है। करियर में मजबूती आएगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई आपका जरूरी कार्य था वो बनेगा। कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। बातचीत से हर तरह की उलझने परेशानियां दूर होंगी। समस्या का समाधान मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए तो दिन विशेष अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आज ही करने का प्रयत्न करिए। कल पर मत टालिए और जो भी बोलिए जरा सोच समझ करके बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तनाव और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य को लेकर के भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। पिता के स्वास्थ्य में यदि कोई तकलीफ थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। चावल में थोड़ी हल्दी मिलाकर के प्रातःकाल पक्षियों को डाल दीजिएगा। इससे थोड़ा लाभ मिलेगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। जिस कार्य को बहुत अच्छे से नहीं जानते वो कार्य मत करिए। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आज आपके काम पर उंगली भी उठाई जाएगी और आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखा रहा है। कार्यस्थल पर बॉस से अनबन या मतभेद की स्थिति है। तो वहीं जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना भी आपको मुश्किल होगा। अच्छी बात यह है कि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली है। यानी प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी जरूरी है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम का संबंध बनाए हुए हैं। दिन साधारण है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिएगा और आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जितना हो सके सबकी मदद करने का प्रयत्न करिएगा। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की परेशानी में न पड़े तो सबसे घुल मिल करके चलिए। परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। आपके जो मित्र हैं उनकी कही बात को मानिए। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। आज झूठ बोलने से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों नहीं करना चाहिए। प्रेम संबंध में भी थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति होगी और संभव है कि आज अपने जीवन साथी के शक का आप शिकार बन जाए। विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग की संभावना। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध बन रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, जरूरी परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए। दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो दिन अनुकूल है, उठाइए। कार्यस्थल पर जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। नए अवसर आपको मिलेंगे। आमदनी की स्थिति में वृद्धि होगी। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। पर अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। दांपत्य जीवन सुखमय। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। और कुंभ के जातकों का भी दिन ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के जरूर सजग रहिएगा। जिन लोगों को त्वचा जन्य कोई शिकायत है, जिनको कोई एलर्जी है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला लें और उसी जल से स्नान करें। कोई भी कार्य करिए उसकी तैयारी पहले से कर लीजिए। अच्छे से तैयारी करके और तब कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो काम बनने वाला है। कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं सब पूर्ण होंगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई परेशानी नहीं।
किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। एक जरूरी बात और, किसी को उधार देना दिलाना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं होगा। प्रेमी से, जीवन साथी से, अपने बच्चों से या अपने मित्र से आज संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। और जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। मीन के जातकों का भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए गाय को प्रातःकाल गुड़ खिलाइएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा, दिन और अच्छा हो जाएगा। बाकी अचानक कोई रुका हुआ कार्य बनने वाला है, पूर्व से किया हुआ वादा आज पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, या वादा आपको पूरा करना पड़ सकता है, लेकिन सब अच्छा है, कोई खुशखबरी मिलेगी, योजना आपकी सफल होगी। और बाकी देखा जाए तो अगर आलस्य न करें तो आपको फायदा ही फायदा होने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो फायदा होगा। किसी से कोई मीटिंग मुलाकात करनी है तो दिन अच्छा है। प्रेम संबंध के मामले में कोई मतभेद इत्यादि था वो दूर होगा। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।